ओम शांति। आज बाबा की 11 जुलाई 2021 अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स 3 फरवरी 1988 के अव्यक्त महावाक्य हैं। मुरली का शीर्षक है ब्रह्मा मात पिता की अपने ब्राह्मण बच्चों के प्रति 2 शुभ आशाएं। यहाँ पर बोला गया है ब्रह्मा मात पिता, माता भी है हमारी तो पिता भी है, कि अपने ब्राह्मण बच्चों के प्रति कौन सी 2 आशाएं। आप हम सब लौकिक में देखते हैं, और अगर हमारे 3 बच्चे हों 4 बच्चे हों तो हमारी आशाएं होती हैं बच्चों के प्रति, और फिर हम उनमें कहते हैं ये वाला मेरा बच्चा मेरी आशाओं को पूर्ण करेगा। तो ऐसे ही बाप दादा आज आपस में रूरिहान करके बच्चों के प्रति क्या आशाएं हैं वो बयां कर रहे हैं। तो आज विश्व की सर्व आत्माओं की सर्व आशाएं पूर्ण करने वाले बाप दादा अपनी शुभ आशाओं के रूहानी दीपकों को देख रहे थे। किसको देख रहे थे बाप दादा? रूहानी दीपक। जैसे बाप सर्व की शुभ आशाएं पूर्ण करने वाले हैं। भगवान चाहे कोई ज्ञान में चले चाहे न चले, सबकी आशा पूर्ण करने वाले हैं। तो बच्चे भी बाप की शुभ आशाएं पूर्ण करने वाले हैं। बाबा ने सर्टिफिकेट दे दिया कि बच्चे भी बाप की आशाओं को पूर्ण करने वाले हैं। बाप बच्चों की आशाएं पूर्ण करते, बच्चे बाप की करते। बाप की बच्चों के प्रति शुभ आशाएं कौन सी हैं वो जानते हो ना? हर एक ब्राह्मण आत्मा बाप की आशाओं के दीपक है। जो हम बच्चे बाबा के बने हैं वो कौन है? आशाओं के दीपक हैं। दीपक अर्थात दीपक किसको कहा जाएगा? सदा जागती ज्योति। दीपक में तेल भरा है, बत्ती भी लगी है और जल नहीं रहा है तो नहीं कहेंगे। दीपक अर्थात सदा जागती ज्योति, सदा जगा हुआ दीपक प्यारा लगता है। अगर बार बार टिमटिमाता दीपक हो तो कैसा लगेगा? आपके घर में कोई लाइट ही लगी हो और वो बल्ब ऐसे से हो रहा हो, क्या कहेंगे? अरे भाई इसको बंद कर दो, है ना, या तो ठीक करो, दूसरा लगाओ। क्यों? अच्छा नहीं लगेगा, आंखों को भी मजा नहीं आएगा। तो बाबा क्या कहता है कि अगर बार बार टिमटिमाता दीपक हो तो कैसा लगेगा? बाप की सर्व आशाओं को पूर्ण करने वाले अर्थात सदा जगमगाते हुए दीपकों को बाप दादा भी देख हर्षित होते हैं। टिमटिमाते हुए नहीं, सदा जगमगाते हुए, बुझने वाले नहीं। तो अब चेक करना, हमको अपनी चेकिंग करनी कि मेरी आत्मा की ज्योति हर समय जलती है, टिमटिमाता हूँ, या कभी कभी बुझी जाती है तो फिर से जलाना पड़ता है। चेक करना। बाबा कहता है आज बाप दादा आपस में रूरिहान कर रहे थे। बाप दादा के सामने सदा कौन रहते हैं? कौन रहते हैं? लौकिक बाप माँ के सामने सदा कौन रहते हैं? दिन भर बच्चों की बात है ना? तो बाबा क्या कहता है? बाप दादा के सामने सदा कौन रहते हैं? बच्चे रहते हैं ना। तो रूह रिहान भी बच्चों की ही करेंगे ना। बाबा का संसार भी क्या है? बच्चे ही हैं। तो बाबा हमेशा बच्चों की बात करता है। शिव बाप ब्रह्मा बाप से पूछ रहे थे कि बच्चों के प्रति अब तक कोई शुभ आशाएं हैं? शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा से पूछा। 1988 की मुरली है, मतलब ब्रह्मा बाबा तब तक अव्यक्त संपूर्ण फरिश्ता बन चुके थे, है ना? तो बाबा कहते हैं तो ब्रह्मा ने बोला कि बच्चे नंबर वार अपनी शक्ति प्रमाण, स्नेह प्रमाण, अटेंशन प्रमाण, अंडरलाइन करना इसको। ब्रह्मा बाबा बोले बच्चे नंबरवार अपनी शक्ति प्रमाण, स्नेह प्रमाण, अटेंशन प्रमाण, सदा बाप की शुभ आशाओं को
पूर्ण करने में लगे हुए जरूर हैं। हर एक की दिल में उमंग उत्साह जरूर है। क्या उमंग उत्साह है? जबकि बाप ने हमारी सर्व आशाएं पूर्ण की हैं, तो हम भी बाप की सर्व आशाएं पूर्ण करके ही दिखाएं, ये सबकी आस है। लेकिन करने दिखाने में नंबरवार बन जाते हैं। आशाएं सबकी नंबर 1 है, लेकिन करने में क्या हुआ? नंबरवार बन जाते हैं। तो चेक करें, सोचना और करके दिखाना, इसमें अंतर पड़ जाता है। सोचा तो हमने बहुत कुछ करेंगे, लेकिन करने समय गए तो अंतर पड़ जाता है। बाबा कहते हैं कोई कोई बच्चे ऐसे भी हैं जो सोचना और करके दिखाना इसमें समान है। मान लो हमने सोचा कि आज संडे का दिन है, आज हमें 5 घंटे योग करना है, सोच तो लिया, करने में आया तो कुछ बच्चे हैं जो बाबा कहते हैं सोचा और करके दिखाना इसमें समान है, लेकिन सभी ऐसे नहीं हैं। जिस समय बाप के स्नेह और बाप द्वारा प्राप्तियों को स्मृति में लाते हैं कि बाप ने क्या बनाया और क्या दिया, तो स्नेह स्वरूप होने के कारण बहुत उमंग उत्साह में उड़ते हैं कि जो बाप ने कहा वो मैं करके ही दिखाऊंगा। खास करके जब मधुबन जाते हैं ना, तो क्या होता है, बस अब इस बार यहाँ से गए ना संपूर्ण बन के ही आएंगे, ये इच्छा होती। लेकिन जब यहाँ आए तो बाबा क्या कहते हैं, लेकिन जब सेवा के व संगठन के संपर्क में आते हैं, अर्थात प्रैक्टिकल करने के लिए कर्म में आना पड़ता है, तो कहाँ संकल्प और कर्म समान हो जाता है, अर्थात वही उमंग उत्साह रहता है। और कभी कर्म में आने समय संगठन के संस्कार व माया व प्रकृति द्वारा आए हुए सरकमस्टांस रूपी पेपर कहाँ मुश्किल अनुभव कराते हैं। एक तो क्या हुआ, हर आत्मा के संस्कार अलग अलग हैं, तो जब हम संगठन में आते हैं तो वो परिस्थिति, दूसरा माया की परिस्थिति, मतलब हमारे कमी कमजोर वाले संकल्प, और तीसरा कौन सा, परिस्थिति। आज बारिश बहुत तेज हो रही, कैसे जाएं सेंटर, नहीं जा सकते, एक छोटी बात है, ऐसी कोई भी बात हो सकती है। तो बाबा कहते हैं प्रकृति द्वारा आए हुए सरकमस्टांस रूपी पेपर कहाँ मुश्किल अनुभव कराते हैं। इसलिए स्नेह से जो उमंग उत्साह का संकल्प रहा, वो सरकमस्टांस कारण, संस्कार कारण करने में अंतर डाल देता है। ये सब ब्रह्मा बाबा का ऑब्जर्वेशन है, जो बाबा बता रहे हैं शिव बाबा को। तो हमारी रिपोर्ट, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट किसके पास जा रही है? सीआर बोलते हैं ना सब लोग, शिव बाबा के पास ब्रह्मा माँ दे रही है। उस आधार पे ही हमारा पदोन्नति होनी है। तो बाबा कहता है स्नेह से जो उमंग उत्साह का संकल्प रहा, वो सरकमस्टांस कारण, संस्कार कारण करने में अंतर डाल देता है। फिर सोचते हैं अगर ये नहीं होता तो बहुत अच्छा होता। क्या होता है फिर, अगर और मगर के चक्कर में आ जाते हैं। अगर के चक्कर में आएंगे तो होगा नहीं, और मगर के चक्कर में आएंगे तो खा लेगा, वो खा लेगा ना मगर। तो अगर मगर के चक्कर में ये आत्मा ना आए ना, तो मैं अच्छी सेवा कर सकता हूँ। इनके साथ मेरा भाता ही नहीं है बिल्कुल, इनको ले जाओगे साथ में तो मैं नहीं आने वाला। तो क्या हो गया, अगर मगर आ गए, भूल गए सेवा किसकी है ना। आज बाबा ने सेवा के प्रति और ब्राह्मण आत्माओं के प्रति बहुत अच्छी बातें बताई।
तो बाबा कहते हैं अगर और मगर के चक्कर में आ जाते हैं। होना तो ये चाहिए लेकिन ऐसा हुआ इसलिए ये हुआ, इस अगर मगर के चक्कर में आ जाते हैं। इसलिए उमंग उत्साह का संकल्प और प्रैक्टिकल कर्म में अंतर हो जाता है। ऐसा हो गया होता ना, अगर बारिश नहीं आई होती ना तो बहुत अच्छा प्रोग्राम कर लेते हैं। मतलब ये क्या है, अगर मगर है। हम आते तो मगर क्या करूं, तो ये सब के चक्कर में नहीं पड़ना है। बाबा कहते हैं तो ब्रह्मा बाप बच्चों के प्रति विशेष 2 आशाएं सुना रहे थे। अभी आशाएं नहीं सुनाई बाबा ने, अभी बाबा क्या कर रहा है, हमारे बारे में बता रहा है हम करते क्या है। क्योंकि ब्रह्मा बाप को साथ भी ले जाना है, बच्चों को क्या करना है, साथ भी ले जाना है और साथ रहना भी है। शिव बाप तो साथ ले जाने वाला है, राज्य में वह सारे कल्प में साथ नहीं रहना उसको। शिव बाबा क्या करेगा, परम धाम लेके जाएगा, उसके बाद सतयुग में नहीं आएगा। लेकिन ब्रह्मा बाप क्या करेगा, समान बनाएगा, साथ में लेके जाएगा, साथ में राज्य करने आएगा। बाबा कहता है वो सदा साथ रहने वाला है और वो साक्षी हो देखने वाला है। फिर वो क्या करेगा, परम धाम में बैठ के साक्षी हो करके देखेगा। साक्षी बनने में नंबर 1 कौन है, शिव बाबा। फिर कोई मुरव्वत नहीं ज्ञान के बाद, एकदम साक्षी है ना। तो बाबा कहता है अंतर है ना, ब्रह्मा बाप को बच्चों के प्रति सदा ही समान बनाने की शुभ आशाएं इमर्ज रहती हैं। जिसके साथ रहना होता है ना, जिसके साथ राज्य करना होता है तो क्या मन करता है, ये भी हमारे साथ आ जाए, ये भी साथ आ जाए। साथ वाले के प्रति भावना रहती है ना। तो बाबा कहता है वैसे बाप दादा दोनों जिम्मेदार हैं, समान बनाने के साथ ले जाने के लिए दोनों जिम्मेदार हैं। लेकिन फिर भी रचता साकार में ब्रह्मा है, इसलिए साकार रचता को साकार रचना के लिए स्वतः ही स्नेह रहता है, नहीं रहता है। अभी यहाँ से मधुबन भट्टी में जाना हो तो मान लो 20 लोग जाने वाले हैं, तो हम उस ग्रुप में शामिल हो जाएंगे। अब 20 में से 4 लोग जिनकी हम एक ही गाड़ी में जाने वाले हैं, तो हम क्या करेंगे, उनको ही बार बार फोन करेंगे ना, कब चलोगे, कितने बजे निकलोगे, क्या करना, उनसे स्नेह हो जाएगा ज़्यादा। फिर जिनके साथ वहाँ रुकेंगे मधुबन में, होता है नहीं होता है। तो बाबा क्या कहता है कि साकार रचता को साकार रचना के लिए स्वतः स्नेह रहता है, क्योंकि उनके साथ राज्य भी करने वाले हैं। तो पहले भी सुनाया था ना, बच्चे माँ बाप दोनों के होते हैं ना, लेकिन प्यार किसका ज्यादा होता है, क्यों बाप का नहीं होता है क्या, नहीं होता। बाप लोगों को इतना दुखी मत करो, सीधा सीधा बोल दिया माँ का होता है, बाप का नहीं होता है क्या, बाप का भी होता है ना भाई, ज्यादा होती है। चलो मान लेते हैं माताओं की संख्या भी ज्यादा है। तो बाबा कहते हैं पहले भी सुनाया ना, बच्चे माँ बाप दोनों के होते हैं, लेकिन फिर भी माँ का विशेष स्नेह बच्चों से रहता है। क्यों, क्योंकि पालना के निमित्त माँ बनती है। बाप समान बनाने वाली निमित्त कौन होता है, माँ। इसलिए माँ की ममता गाई हुई। यह शुद्ध ममता है, मोह वाली नहीं। ब्रह्मा बाबा की ममता कैसी है, शुद्ध है, मोह वाली नहीं, विकार वाली नहीं। विकार मतलब गुस्सा आ गया, बच्चा हमारे कहे अनुसार नहीं करता है तो गुस्सा आ गया, 1-2 लगा भी दिया, वो ममता नहीं। बाबा कहते हैं जहाँ मोह होता है वहाँ परेशान होते हैं, और जहाँ रूहानी ममता कहो, स्नेह कहो, वो होगा तो माँ को बच्चों के प्रति शान होता है, परेशान नहीं होती। अब हमको सूक्ष्म चेकिंग करनी। ब्रह्मा माँ ने हम बच्चों के प्रति ऐसा स्नेह रखा। अब हमारा लौकिक में, पहली बात तो लौकिक बच्चे अपने समझना ही नहीं, क्या बना देना उनको, बाबा का अलौकिक बच्चे। तो उनके प्रति हमारा मोह रहता है या प्यार रहता है, मोह होगा तो गुस्सा भी आएगी, चिड़चिड़ापन भी होगा अगर वो हमारे कहे अनुसार नहीं करेंगे, प्यार होगा तो नहीं आएगा। अभी हमको अपनी चेकिंग करनी। तो बाबा कहता है
सान होता है, परेशान नहीं होती है। तो ब्रह्मा माँ कहो, बाप कहो, दोनों रूप से बच्चों के प्रति कौन सी विशेष आशाएं रखते हैं? एक बाप प्रति आशा है और दूसरी ब्राह्मण परिवार के प्रति शुभ आशा है। दो आशाएं रखी, एक बाबा के प्रति, मतलब बाप के प्रति आशा क्या बच्चों को रखनी है, और दूसरी परिवार के प्रति। इसको अच्छे से सुनना। बाप प्रति शुभ आशा है कि जैसे बाप दादा साक्षी भी है और साथी भी। हम बच्चे क्या करते हैं उसका साक्षी भी हो जाता है बाबा, और साथी तो है ही है। ऐसे बाप दादा समान साक्षी और साथी समय प्रमाण दोनों ही पाठ सदा बजाने वाले महान आत्मा बने, ये ब्रह्मा बाबा की पहली आशा है। तो बाप प्रति शुभ आशा हुई, बाप दादा समान साक्षी और साथी बनना, हर चीज में साक्षी। क्योंकि जितना हम साक्षी बनते हैं ना, उतना हमारी स्थिति बहुत अच्छी होती है। एक बात में बाप दादा दोनों बच्चों से पूर्ण संतुष्ट हैं। वो क्या? बाप दादा, ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा दोनों संतुष्ट हैं। कौन सी बात है? हर बच्चे से संतुष्ट हैं। कौन सी बात हो सकती है? बाप समान बन गए क्या सब बच्चे? नहीं बने, तो फिर उससे संतुष्ट नहीं हैं। त्याग में, याद में, सब याद में रहते हैं एक जैसे? नहीं रहते हैं, तो उससे भी नहीं संतुष्ट। हाँ, बाबा कहते हैं एक बात में बाप दादा दोनों बच्चों से संतुष्ट हैं, दोनों बच्चों से पूर्ण संतुष्ट हैं, बाप दादा दोनों। वो क्या है? हर बच्चे का बाप दादा से स्नेह अच्छा है। एक सर्टिफिकेट बाबा ने दे दिया कि हर बच्चा स्नेह के सब्जेक्ट में फुल पास है। ये तो खुशी की बात है कि नहीं? बाबा कहता है बाप दादा से स्नेह कभी टूटता नहीं है, चाहे स्नेह के कारण भी, चाहे शक्तिशाली बन, चाहे यथाशक्ति बन चल रहे हैं, चाहे शक्तिशाली बन के ज्ञान में चल रहे हैं, चाहे यथाशक्ति चल रहे हैं, लेकिन स्नेह टूटता नहीं है। ब्राह्मण आत्मा रूपी मोती बन स्नेह के धागे में पिरोए हुए जरूर हैं। प्यार तो बाबा से हर आत्मा का है। स्नेह का धागा मजबूत है, उससे टूट नहीं सकते। और अगर कोई टूट रहा है तो फिर वो बाबा का बच्चा अंडरलाइन है। बाबा कहते हैं स्नेह की माला तो लंबी है, विजय की माला, स्नेह की माला और विजय की माला एक होगी कि अलग होंगी? अलग होगी। बाबा कहते हैं स्नेह की माला लंबी है क्योंकि हर बच्चा स्नेह करता है बाबा से, लेकिन विजय की माला थोड़ी छोटी है। बाप दादा के स्नेह के ऊपर समर्पित भी हैं। कोई कितना भी बाप के स्नेह से जुदा करना चाहे तो ऐसे स्नेह में फिदा हैं जो जुदा हो नहीं सकते। बाबा की कोई बुराई करे, कुछ भी करे, तो हम बच्चे भी क्या कर सकते? तुम कुछ भी बोलो, उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि परमात्मा तो उसके बारे में हम सुनने के लिए तैयार नहीं होते। वैसे भी लौकिक में जिससे स्नेह होता है ना, उसकी बुराई हम सुनते हैं क्या? सुन सकते हैं क्या? तो तुम मेरे खास की बुराई मेरे सामने कर रहे हो, नहीं सुन सकते। तो बाबा भी ऐसे कह रहा है ना कि तो स्नेह में फिदा है जो जुदा हो नहीं सकते। सभी को दिल के स्नेह से कौन सा शब्द निकलता है? मेरा बाबा शब्द निकलता है। तो स्नेह की माला में तो संतुष्ट हैं, लेकिन बाप समान शक्तिशाली अगर मगर के चक्र से न्यारे, इसमें सदा शक्तिशाली के बजाय यथाशक्ति है। देखिए भगवान की वैक्युलरी, भगवान ये नहीं कहता शक्तिशाली के बजाय कमजोर है। कमजोर कह दिया तो भगवान क्या कर देगा? संकल्प दे दिया तो फिर आशीर्वाद प्रदान हो जाएगा ना। तो भगवान वो नहीं कहता, क्या कहता? यथाशक्ति।
अब हम घर पर बच्चों के लिए यूज करते हैं या बोल देते हैं ये तो थोड़ा सा, ये बहुत शैतान है। अब शैतान बोला तो हमने उसको आशीर्वाद दिया कि वरदान, दोनों ही दे दिया ना। है वो, नो डाउट। बाबा क्या शब्द यूज कर रहा है, हम अच्छे नहीं हैं, संपूर्ण नहीं है, कह रहा है आप स्नेह में 100% हो। क्या कह रहा है, शक्तिशाली में यथाशक्ति हो। अब यथाशक्ति में कोई 1% भी हो सकता है, कोई 10% भी हो सकता है, कोई 100% भी हो सकता है। तो बाबा की जो शब्द हैं उनसे सीखना है हमको, क्या हमको बोलना है, क्या सोचना है, क्या संकल्प करना है। तो बाबा कहता है इसमें सदा शक्तिशाली के बजाय यथाशक्ति है। बाप दादा इसमें बाप समान सदा शक्तिशाली बनाने की सब बच्चों में शुभ आशा रखते हैं। बाबा चाहता है हर बच्चा बाप समान बने। जहाँ साक्षी बनना है वहाँ कभी साथी बन जाते हैं, और जहाँ साथी बनना है वहाँ साक्षी बन जाते हैं। कैसे? बाबा क्या कह रहा है, जहाँ साक्षी बनना है वहाँ क्या करते हैं, साथी बन जाते हैं, और जहाँ साथी बनना है तो साक्षी बन जाती है। कैसे? प्रैक्टिकल सोचो। कोई आत्मा कुछ कर्म कर रही है, ठीक है, अब वो कर्म हमारे मन को चुभ रहा है। जैसे मान लो यहाँ पर इतने लोग बैठे हैं, कोई आत्मा बार बार अपने फोन को देख रही है, व्हाट्सएप चेक कर रही है। अब वो चेक कर रही है, मुझे यहाँ दर्द हो रहा है, मैं यहाँ बैठे बैठे सोच रहा हूँ ऐसे भी मुरली सुनी जाती है क्या, इनको समझ में नहीं आता कैसे मुरली सुननी चाहिए, मोबाइल ही देखते रहते हैं। अब ये मैं साक्षी हूं क्या? मेरे को यहां संकल्प चल रहा है तो मैं साक्षी नहीं हूं, तो इसमें क्या करना है, साक्षी बन जाना है। अब ये बाबा को बैठ के याद कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है, हमें भी उसको साथी बनाकर याद करना है। तो बाबा क्या कहता है, जहां साक्षी बनना है वहां साथी बन जाते हैं। अब उनके साथ बन गए, वो चेक कर सकते हैं तो मैं भी तो चेक कर सकता हूँ। ये फोन यहाँ उठा लेते हैं तो मैं क्यों नहीं उठा सकता हूँ? तो क्या बन गए, उनके साथी बन गए, बाबा के साथी नहीं बने। तो बाबा कहते हैं कहाँ साथी बनना है वहां साक्षी बन जाते हैं, और जहां साक्षी बनना है वहां साथी बन जाते हैं। समय प्रमाण दोनों रीति निभाना, इसको कहते हैं बाप समान बनना। स्नेह की माला तो तैयार है, सब स्नेही का सर्टिफिकेट दे दिया तो तैयार, लेकिन विजय माला इतनी लंबी तैयार हो जाए, बाप दादा यही शुभ आशा रखते हैं। जितनी बड़ी स्नेह की माला उतनी बड़ी हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। तो फिर कैसे होगी? अगर हम संकल्प ही कर रहे नहीं हो सकती तो नहीं होगी। देखो बाबा क्या कहता है, 108 तो क्या, हम लोग क्या सोचते हैं 108 तो हमारे सामने ही है, वही बनेंगे। 350 तो समर्पित ही हुए थे, तो हमारा नंबर कहाँ आता है? तो उनके लिए बाबा आज कह रहे हैं 108 तो क्या, बाप दादा खुली छुट्टी देते हैं। जितनी विजयी बनने चाहो उतनी बड़ी विजय माला बन सकती है। 108 की हद में नहीं आओ, है ही 108 नंबर, हम तो उसमें आ नहीं सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्लास में 100 बच्चे पढ़ते हैं, हाँ एक मुरली में कहा था ना लड़ियां लगा देंगे। क्लास में 100 बच्चे पढ़ते हैं, हम दिल शिकस्त हो जाए, फर्स्ट तो एक ही आएगा, फर्स्ट एक आएगा, फर्स्ट डिवीजन कितने आएंगे? सब 90% ला सकते हैं कि नहीं? इसकी कोई मनाही है क्या? इसकी मनाही नहीं। क्लास में पहला नंबर एक आएगा, किसी के हो सकता है 100 आए, किसी को 90.99 आए, लेकिन फर्स्ट डिवीजन तो सब आ सकते हैं ना? नहीं आ सकते। कोई बोल सकता है हमारे क्लास में सब फर्स्ट डिवीजन। तो बाबा क्या कह रहा है, 108 की हद में नहीं आओ, सब विजय माला में आ जाओ। उसमें तो आ सकते कि नहीं आ सकते? बाबा कहता है ऐसी कोई हद है नहीं। विजयी बनने के लिए एक बैलेंस की आवश्यकता है। कौन सा बैलेंस? आज बाबा सिखा रहा है, याद और सेवा का बैलेंस। तो सदा सुनते रहते हैं, लेकिन याद और सेवा का बैलेंस चाहते हुए भी रहता क्यों नहीं?
तो आज बाबा उसका कारण बता रहा है और फिर निवारण भी बता रहा है। समझते हुए भी कर्म में क्यों नहीं आता? हम सब क्या चाहते हैं? याद और सेवा का बैलेंस रहे, लेकिन आता क्यों कर्म नहीं? जब सेवा करते हैं तो याद भूल जाती है, याद करने बैठते हैं तो सेवा भूल जाती है। बाबा कहते हैं उसके लिए एक और बैलेंस की आवश्यकता है। अच्छे से सुनना, वही बैलेंस ब्रह्मा बाप की दूसरी आशा। पहली आशा क्या बताई? क्या बताई पहली आशा? 5 मिनट हुए हैं बाबा को बताए हुए। बाप समान साथी और साक्षी बनना, ये पहली आशा। अब दूसरी आशा सुनना। बाबा कहते हैं एक आशा तो बाप प्रति पूरी हुई समान बनने की, दूसरी आशा परिवार के प्रति है। ऊपर ही बाबा ने बताते हैं 2 आशाएं, एक बाप के प्रति, दूसरा परिवार के प्रति। वो क्या है? हर ब्राह्मण आत्मा प्रति सदा, अंडरलाइन करना, शुभ भावना शुभ कामना कर्म में रहे। सिर्फ संकल्प तक, चाहना तक नहीं रहे। चाहते तो हैं, कई चाहते हैं, चाहना तो यही है कि शुभ भावना रखें, लेकिन कर्म में बदल जाता है। इसका विस्तार पहले भी सुनाया है। परिवार प्रति सदा शुभ भावना शुभ कामना क्यों नहीं रहती? क्यों नहीं रहती? सभी के प्रति शुभ भावना शुभ कामना क्यों नहीं रहती? चलते हैं ना संकल्प, ये ऐसा करते हैं, ये ऐसा करते हैं, तो बाबा उसका कारण बता रहा क्यों नहीं रहती। इसका कारण जैसे बाप से दिल का स्नेह, जिगर का स्नेह है, और दिल के जिगर की स्नेह की निशानी क्या है? क्या होती है? दिल के जिगर से जिसका प्यार हो उसकी निशानी क्या होती है? अटूट, टूटता नहीं है। जिगर का प्यार जिससे होता है वो टूटता नहीं है। सामने वाला गड़बड़ भी करे तो भी क्या होगा? जिगर का प्यार। बच्चा आप देखो, खास करके माँ के लिए, कितना भी गड़बड़ सड़बड़ करे, कुछ भी करे, माँ का प्यार टूटता है क्या? नहीं। वो कुछ भी सोचे, इतना भी गड़बड़ करे, लेकिन फिर भी उसका स्नेह रहेगा ही। तो बाबा कहते हैं जिगर की स्नेह की निशानी ये टूट है। बाप प्रति कोई कितना भी आपको मिसअंडरस्टैंड करे, गलतफहमी करे, और कोई भी आपको कैसी भी बातें आकर सुनाए, वह कभी साकार में स्वयं बाप भी कोई बच्चों के आगे बढ़ने के लिए कोई इशारा व शिक्षा दे, लेकिन जहाँ स्नेह होता है वहाँ शिक्षा व कोई भी परिवर्तन का इशारा मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा नहीं कर सकता। अंडरलाइन करना। अब कोई आपको आकर के बोले शिव बाबा के बारे में कि ये भगवान नहीं है, आप मानेंगे? आपको लोग आके बताएं नहीं श्री कृष्ण भगवान है, हनुमान भी भगवान है, मानेंगे? नहीं मानेंगे। कितना भी मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करे, 1000 एग्जाम्पल दे, आप मान नहीं सकते, नहीं मानेंगे ना। तो बाबा कहते हैं सदैव यही भावना रहती है कि बाबा जो कहता है उसमें कल्याण। हम क्या सोचते हैं? भगवान कह रहा है, जो भी कह रहा है उसमें कल्याण है। कभी स्नेह की कमी नहीं हुई और ही अपने को बाप के दिल के समीप समझते रहे कि यह अपनेपन का स्नेह है ना। इसको कहते हैं दिल का जिगरी स्नेह, जो भावना को परिवर्तन कर देता है। बाप के प्रति स्नेह की निशानी सदा ही बाप ने कहा और हाँ जी किया। एक सीन अपने सामने लेकर आते हैं। हम सब मधुबन में बैठे हैं और बाबा स्टेज पर हमको बुलाए और बुला करके कहा, बाबा ने, बच्चे तुम इस बारी घर जाना ना, 5 बार मुरली पढ़ना, और हमको टोली दी, प्यार से दृष्टि दी। हम नीचे चले आए। हम मानेंगे कि नहीं मानेंगे? कोई हमें में से है जो ना माने? क्यों मानेंगे? बाबा ने हमसे कहा, पर्सनली बुला करके टोली भी खिलाई, तो हम मानेंगे। क्यों? बाबा से दिल का जिगर का प्यार है ना। तो बाबा कहते हैं बाप के प्रति स्नेह की निशानी सदा ही बाप ने कहा और हाँ जी किया। ऐसे
अब ब्राह्मण कोई बच्चा कह दे 5 बार मुरली पढ़ना तो नहीं होगा ये, है ना। मुझे याद है एक बार रमेश भाई ने, बाप दादा ने, हम गए थे उस मिलन में, तो हाथ उठवाया, तो पूरा क्लास ने उठाया। अगले दिन रमेश भाई ने उसी बात को लेके हाथ उठाया, तो आधे क्लास ने हाथ उठाया। तो रमेश भाई बोले देखो, अब भाई आधे क्लास हाथ उठा रहा है, कल सब ने उठाया था। यही फर्क है हम में और बाप में। अब बाबा क्या कह रहा है वो सुनो। बाबा कहता है जो दिल का जिगरी स्नेह जो भावना को परिवर्तन कर देता है, बाप के प्रति स्नेह की निशानी सदा ही बाप ने कहा हाँ जी किया, ऐसे ब्राह्मण परिवार के प्रति सदा ही ऐसा दिल का स्नेह हो सकता है। भावना परिवर्तन की विधि हो, तब बाप और परिवार में स्नेह का बैलेंस, याद और सेवा का बैलेंस स्वतः ही प्रैक्टिकल में दिखाई देना। अब समझ गए बैलेंस क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? जिगरी स्नेह नहीं है, दिल का स्नेह नहीं आपस में। बाबा कहता है तो बाप के स्नेह का पलड़ा भारी है, लेकिन सर ब्राह्मण परिवार में स्नेह का पलड़ा बदलता रहता है। आज बहुत स्नेही है, कल नहीं है, कभी भारी कभी हल्का। आज तो बहुत प्यारा रहा है इस बच्चे के ऊपर, इस साथी के ऊपर, कल नहीं, ये अच्छे नहीं है, रेगुलर नहीं आते मुरली क्लास में। तो स्नेह क्या हो गया? आते तो है नहीं, खाली बृहस्पति को भोग लेने आते हैं। तो पलड़ा क्या हो गया स्नेह का? अरे बृहस्पति को तो आया कम से कम, वो संकल्प क्यों क्रिएट करना? तो बाबा कहता है यह बाप और बच्चों के स्नेह का बैलेंस रहे, यही ब्रह्मा बाप की कौन सी आशा है? दूसरी शुभ आशा है। तो समझा, इसमें बाप समान बनो। तो पहली आशा कौन सी? साथी बाप समान और साक्षी। और दूसरी ब्राह्मण परिवार के प्रति जिगरी प्यार, जिगरी स्नेह, हमेशा शुभ भावना, शुभ काम। फिर कमी कमजोरी अगर किसी की दिखाई देगी तो शुभ भावना रहेगी। यही है, वो ठीक नहीं करते हैं, वो खत्म करना है। बाबा कहता है इसमें समान बनो। स्नेह ऐसी श्रेष्ठता है जिसमें आपने किया या दूसरे ने किया, इसमें दोनों में समान खुशी का अनुभव होता है। सेवा में हम आए, 10 लोग आए, हमको एक काम बोला गया, किसी ने हमारे बोलने से पहले ही कर दिया, तो खुश होंगे या दुखी होंगे? स्नेह होगा तो काम हो गया, स्नेह नहीं होगा मेरी सेवा का चांस इन्होंने ले लिया, ये आत्मा आ जाती ना तो मुझे कुछ करने ही नहीं देती, तो स्नेह रहा क्या? पिछले संडे की मुरली बाबा ने क्या कहा था? कोई बोल सकता है सेवा का चांस नहीं है हमको? कोई बोल सकता है? कितनी भी सेवा करो, खुला है, करो तो सही। तो बाबा कहता है इसमें दोनों में समान खुशी का अनुभव हो। जैसे बाप दादा स्थापना के कार्य अर्थ निमित्त बने, लेकिन जब बच्चों को सेवा में साथी बनाया, अगर प्रैक्टिकल में बाप से भी बच्चे ज्यादा सेवा करते रहे, तो बाप दादा सदा बच्चों को सेवा में आगे बढ़ते स्नेह के कारण खुश रहें। यही संकल्प कभी भी दिल के स्नेह में उत्पन्न नहीं हो सकता कि बच्चे के सेवा में आगे जाएं। निमित्त तो मैं हूं, मैंने ही इनको निमित्त बनाया। कभी ब्रह्मा बाबा ने सोचा? देखो शुरू में तो दादियां सेवा के लिए जाती थी, या कभी कभी मम्मा भी गई, तो क्या ब्रह्मा बाबा ने सोचा कि मम्मा आगे क्यों बढ़ रही है, दादियां आगे क्यों बढ़ रही हैं, मुझे सेवा करनी चाहिए, मैं निमित्त हूं? कभी नहीं सोचा। क्या सोचा? बच्चे करें। भाषण भी करना होता था तो क्या बोलते थे? मैं कहाँ करूंगा, बच्चे करेंगे ना। तो बाबा कहता है इन कभी स्वप्न मात्र भी ये भावना उत्पन्न नहीं हुई, इसको कहा जाता है सच्चा स्नेह, निस्वार्थ स्नेह, रूहानी स्नेह। ये सीखना है ना तो हम एक माँ से सीखें, माँ बाप दोनों से सीख सकते हैं। अगर उनका बच्चा पढ़ करके IAS बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए,
तो कोई माँ बाप सोचेगा मैं क्यों नहीं बना, मुझे बनना चाहिए था, पढ़ाया लिखाया मैंने और आईएएस बना, ये सोचेंगे? दिल में अंदर क्या होगा? खुश होंगे, बहुत खुश होंगे। उनसे ना भी मिल पाए तो भी खुश होंगे कि मेरा बच्चा आईएएस बन गया है। तो ऐसे परमात्मा, ऐसे ब्रह्मा माँ भी क्या करती है? खुश होते हैं। तो हमको भी क्या करना है? दूसरा हमारा ज्ञान का साथी अगर आगे बढ़ रहा है तो हमको क्या करना है? बहुत खुश होना है, शुभ भावना शुभकामना से उनको आगे बढ़ाना, चांस दे करके उनको आगे बढ़ाना, ताकि वो भी आगे बढ़ें। उसमें आपकी तरक्की है ना। मान लो आप एक सेंटर के इंचार्ज हैं और आपके सेंटर के बच्चे बहुत उन्नति कर रहे हैं, पूरे विश्व में सेवा कर रहे हैं, तो फाइनली जब आएगा तो ये कौन से सेंटर से जुड़े हैं, किसका नाम होगा? उस बहन का ही नाम होगा ना। जैसे भी दुनिया में कहीं भी सेवा कितनी भी चल रही हो, नाम किसका होता है? बाबा का नाम होता है ना, बाबा की सेवा हो रही। तो ऐसे ही हमको करना है। बाबा ने कहा इसको कहा जाता है सच्चा स्नेह, निस्वार्थ स्नेह, रूहानी स्नेह। सदा बच्चों के आगे निमित्त बनाने में हर्षित रहे। बच्चों ने किया या बाप ने किया, मैं पर नहीं रहा। मेरा काम है, मेरी ड्यूटी है, मेरा अधिकार है, मेरी बुद्धि है, मेरा प्लान है, नहीं। स्नेह ये मेरापन मिटा देता है। आपने किया सो मैंने किया, मैंने किया सो आपने किया। ये शुभ भावना व शुभकामना, इसको कहा जाता है दिल का स्नेह। स्नेह में कभी अपना या पराया नहीं लगता है। स्नेह में कभी स्नेह का बोल कैसा भी साधारण हुज्जत का बोल हो, लेकिन फील नहीं होगा, फीलिंग नहीं आएगी। इसने ये क्यों कहा, स्नेही आत्मा के प्रति अनुमान पैदा नहीं करेगा, ऐसा होगा ये होगा। कई बार हम सोचते हैं ना, प्रीजुडिस जिसको बोलते हैं, पूर्व अनुमान, मुझे सब पता नहीं, ये ऐसे करता होगा, ये मेरे बारे में ऐसे सोचता होगा। इसको खत्म कर देना है। ये कभी भी किसी के बारे में पूर्व अनुमान लगाना ही नहीं है। कोई तुम्हारे बारे में सोचता ही नहीं, किसको फुर्सत है? अपने बारे में तो लोगों को सोचने की फुर्सत नहीं है, हम दूसरे के बारे में कहाँ से सोचेंगे? तो वो सोचना ही नहीं। तो बाबा कहता है सदा स्नेही के प्रति फेथ होने के कारण उसका हल्का बोल भी ऐसे लगेगा, इसने अवश्य कोई मतलब से कहा है। फिर हम क्या समझते हैं, आज ये आया है ना, जरूर कोई मतलब होगा इसका, ऐसे थोड़ी आता है। बगैर मतलब तो आता नहीं। अगर मतलब से भी आया आपके पास तो श्रेष्ठ कौन है? आपके पास आया ना मतलब से, इसका मतलब आप श्रेष्ठ हैं। तो इसमें खुश होना चाहिए कि दुखी होना चाहिए? लेकिन हम क्या होते हैं, बड़ा मतलबी ना, 6 महीने से नहीं आया, आज जरूरत पड़ी तो आया। इसको चेंज करना है। बाबा कहता है बेमतलब व्यर्थ नहीं लगेगा। जहाँ स्नेह होगा वहाँ फेथ जरूर होगा, स्नेह नहीं तो फेथ भी नहीं होगा। तो ब्राह्मण परिवार के प्रति स्नेह व फेथ होना, इसको कहते हैं ब्रह्मा बाप की दूसरी आस पूर्ण करना। जैसे बाप के प्रति स्नेह के लिए बाप दादा ने सर्टिफिकेट दे दिया, आज स्नेह का सर्टिफिकेट तो बाबा ने दे दिया ना। क्या दिया? सब स्नेह में पास हैं, फुल। ऐसे ब्राह्मण परिवार के प्रति जो स्नेह की परिभाषा सुनाई, उस विधि से प्रत्यक्ष कर्म में आना, ये सर्टिफिकेट लेना है। यह बैलेंस चाहिए, जितना बाप से उतना बच्चों से। यह बैलेंस ना होने के कारण सेवा में जब आगे बढ़ते हो तो खुद ही कहते हो, क्या कहते हैं? सेवा में माया आती है। आती है सेवा में माया? बाबा कहता है, फिर खुद कहते हैं सेवा में माया आती है। और कभी वायुमंडल को देखकर इतना भी कहते हैं कि ऐसी सेवा से तो याद में रहने अच्छा था, ना करते सेवा में हम नहीं आते तो अच्छा था, इससे अच्छा तो ऊपर बैठ के योग करते। यहाँ तो कितनी बातें कर रहे हैं लोग,
तो ऐसा संकल्प। बाबा कहते हैं सबसे सेवा छुड़ा के भट्टी में बिठा दो, ऐसी सेवा नहीं करनी, फिर संकल्प चलता है। आप लोगों के पास ये संकल्प होते हैं समय प्रमाण। देखो बाबा जानी जानहार है, वो क्या कहता है, ऐसे संकल्प चलते हैं जब हम सेवा के क्षेत्र में जाते हैं। मैंपन होगा तो क्या होगा, ये संकल्प चलेगा, मुझे चांस क्यों नहीं मिला, मुझे बहन ने क्यों नहीं बोला। तो बाबा कहते हैं समय प्रमाण। वास्तव में सेवा माया जीत बनाने वाली, माया लाने वाली नहीं। सेवा भी हम क्यों करते हैं, क्यों करते हैं, अपना भाग्य बनाने के लिए। और अगर सेवा करते समय हमारे निगेटिव संकल्प चलें तो भाग्य क्या होगा, नहीं बनेगा ना। लेकिन सेवा में माया क्यों आती, इसका मूल कारण दिल का स्नेह नहीं है। परिवार के प्रमाण स्नेह है, लेकिन दिल का स्नेह त्याग की भावना उत्पन्न करता है। वो ना होने के कारण कभी कभी सेवा माया रूप बन जाती है। सूक्ष्म चेकिंग। दो आशाएं बताई बाबा ने, ये वाली आस को बहुत जोर दिया। बाबा कहते हैं और ऐसी सेवा को सेवा के खाते में जमा नहीं कर सकते। आपने संकल्प चलाते हुए कोई सेवा की, बाबा के खाते में नहीं जमा होगी, अंडरलाइन। फिर बाबा और सूक्ष्म बात बता रहे हैं, चाहे कोई 50 सेंटर खोलने के भी निमित्त बन जाए, अंडरलाइन करना, लेकिन सेवा के खाते में या बाप दादा की दिल में सेवा का जमा का खाता उतना ही होता है जो माया से मुक्त हो, योग युक्त हो करते हो। ध्यान देना। बाबा फिर कहते हैं किसके पास 2 सेंटर हैं, देखने में 2 सेंटर की इंचार्ज आती है और कोई 50 सेंटर की इंचार्ज दिखाई देती है। लेकिन अगर 2 सेवा केंद्र भी निर्विघ्न हैं, माया से हलचल से स्वभाव संस्कार के टक्कर से मुक्त हैं, तो 2 सेंटर वाले का भी 50 सेवा केंद्र वाले से ज्यादा सेवा का खाता जमा है, अंडरलाइन। हम कितना भी करें, अगर हमारी स्थिति ठीक नहीं है, एक मुरली आई थी ना 3-4 संडे पहले, बाबा ने कहा था जो सेवा डिस्टर्ब करे वो सेवा छोड़ दो, नहीं करना है। तो बाबा क्या कहता है, 2 सेवा केंद्र वाले अगर हलचल से परे हैं तो उनका 50 सेवा केंद्र वालों से ज्यादा है। ये हम सब के लिए कहा, निमित्त बने उनके लिए तो कहा ही, हमारे लिए भी कहा। बाबा ने फिर कहा इसमें खुश नहीं हो जाओ कि मेरे 30 सेंटर हैं, 40 सेंटर हैं, लेकिन माया से मुक्त कितने सेंटर हैं। सेंटर भी बढ़ाते जाओ, माया भी बढ़ाते जाओ। कई लोगों की आदत होती, गीता पाठशालाएं खोलते जाते मेरे पास 100 गीता पाठशालाएं, एक तरफ खोलते जाएंगे पीछे वाली बंद होती जाएंगी। अरे भाई 100 है तो 100 को तो जा नहीं पाओगे ना, तो पीछे वाली बंद होती जाएंगी, जमा कितना हुआ। तो बाबा क्या कहता है, सेवा भी बढ़ाते जाओ, सेंटर भी बढ़ाते जाओ, माया भी बढ़ाते जाओ। ऐसी सेवा बाप के रजिस्टर में जमा नहीं होती है, अंडरलाइन। हम सेंटर पर आए, हमारे मन की स्थिति कैसी है, हमारी शुभ भावना शुभकामना कैसी है। बाबा कहते हैं आप सोचेंगे हम तो बहुत सेवा कर रहे हैं, दिन रात नींद भी नहीं करते हैं, खाना भी एक बार बनाकर रात में खा लेते हैं, इतने बिजी रहते हैं, लेकिन सेवा के साथ साथ माया भी बिजी तो नहीं रहते, माया में भी बिजी तो नहीं रहते। ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, इसने क्यों किया, मैंने क्यों नहीं किया, मेरा हक, तेरा हक। लेकिन बाप का हक कहाँ गया, इसमें तो मुझे बोलना था, इन्होंने अपने आप कैसे कर लिया। तो बाबा बीच से चला गया तो जवान है। देखिए ये बहुत सूक्ष्म बातें हैं, इनको हमें किसी के ऊपर नहीं इम्प्लीमेंट करना है। किसी को नहीं, ये क्यों करते हैं, किसके लिए कह रहा है बाबा, मैंने क्या किया वो मुझे चेक करना, दूसरे को नहीं।
जो करेगा सो पाएगा। तो बाबा कहता है बाप का हक कहाँ गया, समझा? सेवा अर्थात जिसमें स्व के और सर्व के सहयोग व संतुष्टता का फल प्रत्यक्ष दिखाई दे। अगर शुभ सर्व की शुभ भावना, शुभ कामना का सहयोग व संतुष्टता प्रत्यक्ष फल के रूप में नहीं प्राप्त होती तो चेक करो क्या कारण है, फल क्यों नहीं मिला, और विधि को चेक करके चेंज करो। बाबा कहते हैं ऐसी सच्ची सेवा बढ़ाना ही सेवा बढ़ाना है। सिर्फ अपनी दिल खुश नहीं करो कि मैं बहुत अच्छी सेवा कर रही हूं, लेकिन बाप की दिल खुश करो और ब्राह्मण परिवार के दिल की दुआएं लो। 4 सर्टिफिकेट बाबा ने बोले हुए हैं। कौन कौन से 4 सर्टिफिकेट बताए बाबा ने? आज नहीं बताया, पहले बताया। हाँ, खुद से संतुष्ट का सर्टिफिकेट, बाबा से, ड्रामा से और इस ब्राह्मण परिवार से संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेना है। तो बाबा कहते हैं दिखावे की सेवा तो बहुत बड़ी है, लेकिन जहाँ दिल की सेवा होगी वहाँ दिल के स्नेह की सेवा जरूर होगी। इसको कहते हैं परिवार के प्रति ब्रह्मा बाप की आशा पूर्ण करना। यह थी आज की रूह रिहान। बाकी और आगे सुनाएंगे। थोड़ा ही सुनाया, बाबा ने पिछली मुरली में कहा था ना आगे सुनाएंगे, तो आज थोड़ा सुनाया। आज भारतवासी बच्चों की सीजन का लास्ट चांस है, इसलिए बाप दादा क्या चाहते हैं वो सुनाए। तो क्या चाहा बाबा ने? 2 आशाएं। पहली आशा बाप समान साथी और साक्षी, उसमें भी 2 बातें बताई, कहाँ साथी बनना है, कहाँ साक्षी बनना है, वो ध्यान रखेंगे। और दूसरा सबके प्रति स्नेह, रिगार्ड, शुभ भावना, शुभकामना। एक सर्टिफिकेट पास का लेना है, अभी दूसरा सर्टिफिकेट लेना है। ठीक है? अच्छा, अभी बाप की आशाओं का दीपक सदा जगमगाते रहना। बुझने वाली ज्योति नहीं, टिमटिमाने वाली ज्योति नहीं। क्या कहा बाबा ने? सदा जागती ज्योति। अच्छा, चारों ओर के सर ब्राह्मण कुल दीपक, सदा बाप दादा की शुभ आशाएं पूर्ण करने वाले, सदा बाप और परिवार के दिल के स्नेह का बैलेंस रखने वाले, सदा दिल की सेवा से सेवा का खाता ज्यादा जमा करने वाले, ऐसी बाप की शुभ आशाओं के दीपकों की सच्ची दिल से सेवा करने वाले सेवाधारियों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते, बनो फरिश्ते, चलो परम धाम के रास्ते। ओम शांति। तो ये बाबा की आज अव्यक्त वाणी है। तो क्या करेंगे आज सारा दिन? ये परिवार के प्रति तो स्नेह रखेंगे, घर में जो परिवार है वो भी किसका है? उसका ही समझ करके उनके प्रति भी यही प्यार स्नेह रखना। ये ध्यान रखना माया सुन रही है, इंतजार कर रही है, घर पहुंचते ही आ सकती है ना, तो आसक्ति नहीं रखना। अगर आसक्ति रखेंगे तो माया भी आ सकती है। फिर बाबा ने वरदान दिया ड्रामा की पॉइंट के अनुभव द्वारा सदा साक्षीपन की स्टेज पर रहने वाले अचल अडोल भव। ड्रामा के पॉइंट के अनुभव द्वारा सदा साक्षीपन की स्टेज पर रहने वाले अचल अडोल भव। विस्तार है, ड्रामा की पॉइंट के जो अनुभवी हैं वे सदा साक्षीपन की स्टेज पर स्थित रहे, एक रस
अचल अडोल स्थिति का अनुभव करते हैं। ड्रामा के पॉइंट की अनुभवी आत्मा कभी भी बुरे में बुराई को न देख अच्छाई ही देखेगी, अर्थात स्वकल्याण का रास्ता दिखाई देगा। कल्याण का खाता खत्म हुआ। कल्याणकारी बाप के बच्चे हैं, अंडरलाइन करना। कल्याणकारी युग है। इस नॉलेज और अनुभव के अथॉरिटी से अचल अडोल बनो। क्या सोचो, मेरा कल्याण हो नहीं सकता है। स्लोगन है, जो समय को अमूल्य समझकर सफल करते हैं वे समय पर धोखा नहीं खाते हैं। तो इस मुरली को हम बार बार पढ़ेंगे और पूरे अगले रविवार तक हर दिन रिवाइज करेंगे कुछ कुछ पोर्शन। आज 7वां है, दीदी की दृष्टि में रूहानी जादू। दीदी से जो भी दृष्टि लेते उन्हें बैकुंठ की दुनिया का साक्षात्कार हो जाता। उनके योग की स्थिति थी ऐसी थी कि आत्मिक स्थिति का ऐसा अभ्यास था जो नजर से निहाल कर आत्मा को तृप्त कर देती थी। तो हमको भी क्या करना है, नजर से निहाल करने वाला बनना है। कब बनेंगे, जब हमारी स्मृति आत्मिक स्मृति होगी, हर आत्मा के प्रति आत्म भाव होगा, और नहीं है तो उसको पैदा करना है हर एक को। तो फिर किसी आत्मा के प्रति हमारे संकल्प नहीं चलेंगे। अच्छा, ओम शांति। अभी बाबा की याद में बैठेंगे।
सुख कई दिल तेरा कि तेरा